राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई के राजभवन में आज दरबार हॉल का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति की पत्नी सविता कोविंद, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी शामिल हुए। आपको बता दें कि राष्ट्रपति कोविंद अपने 4 दिवसीय महाराष्ट्र के दौरे पर गुरुवार को मुंबई पहुंचे। मुंबई राजभवन के नूतन दरबार हॉल के उद्घाटन के इस शुभ अवसर पर मैं महाराष्ट्र की जनता और सरकार को बधाई देता हूं। महाराष्ट्र के लोगों और यहाँ की धरती में जरूर कुछ ऐसी खासियत है जो मुझे बार बार यहाँ खींच लाती है। इस बार की यात्रा सहित मैं पिछले 4.5 वर्षों में लगभग 12 बार महाराष्ट्र आ चुका हूं। आप सभी महाराष्ट्र के लोगों से यदि कोई आपके राज्य के नाम की उत्पत्ति या अर्थ पूछे तो आपको भाषा विज्ञान और इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। आपका हृदय ही आपको सीधा सा उत्तर देगा, आमचा महाराष्ट्र यानी महान राष्ट्र, अर्थात भारत का महान राज्य और क्षेत्र। महाराष्ट्र की महानता के इतने अधिक आयाम हैं कि उनका जितना वर्णन किया जाए वो कम है। यदि केवल महाराष्ट्र की विभूतियों का नाम गिनाया जाए तो ऐसी सूची का अंत नहीं होगा। चाहे वो शिवाजी महाराज हों, संत एकनाथ और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जैसी अनेक विभूतियों में महाराष्ट्र की महानता का ऐसा विशाल प्रवाह दिखाई देता है जिसकी धाराएं तो अनेक हैं, लेकिन सबका उद्देश्य मानव जीवन की ऊंचाई हासिल करना रहा है। महाराष्ट्र अध्यात्म की भूमि भी है और अन्याय के विरुद्ध वीरतापूर्ण संघर्षों की धरती भी है। यह देशभक्तों की भूमि भी है और भगवत भक्तों की भी। यह राज्य भारत का प्रमुख आर्थिक केंद्र भी है और सांस्कृतिक भी। चाहे अजंता एलोरा की गुफाओं में प्राप्त कला की ऊंचाई हो या पश्चिमी घाट का प्राकृतिक सौंदर्य, महाराष्ट्र में प्रतिभा व प्रकृति दोनों का प्रचुर वरदान दिखाई देता है। यहाँ के लोगों का अतिथि सत्कार भी प्रसिद्ध है। ऐसी अनेक विशेषताओं के कारण मेरे लिए ही नहीं, देश विदेश के असंख्य लोगों के लिए महाराष्ट्र की बार बार यात्रा करने का आकर्षण बना रहता है। देवी और सज्जनों, लेकिन इस बार की यात्रा में मुझे शून्यता का एहसास भी हो रहा है। 1 सप्ताह पूर्व हम सबने अपनी प्रिय लता दीदी को खो दिया। उनके जैसी महान प्रतिभा सदियों में एक बार ही जन्म लेती है। देवी और सज्जनों, देश की स्वाधीनता के 75वें वर्ष में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान इस राजभवन के नूतन दरबार हॉल का उद्घाटन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि हेरिटेज बिल्डिंग की विशेषता को बचाए रखते हुए भी ये नवनिर्माण किया गया है। परंपरा को बचाए रखते हुए समय की मांग के अनुसार आधुनिकता का वर्णन करना विवेकपूर्ण होता है। नई सुविधाओं से युक्त इस दरबार हॉल के निर्माण के लिए मैं राज्यपाल महोदय, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और सभी संबद्ध अधिकारियों की सराहना करता हूं। राष्ट्रपति भवन की तरह यह राजभवन भी आज के युग में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के जनमानस की आशाओं और आकांक्षाओं का संवैधानिक प्रतीक बन चुका है। इसका इतिहास भले ही अंग्रेजी उपनिवेश के महत्व से जुड़ा हो, इसका वर्तमान और भविष्य महाराष्ट्र और पूरे देश की गौरव यात्रा से जुड़ा है। आज से लगभग 2.5 वर्ष पहले अगस्त 2019 में
मुझे इस राजभवन के अंडरग्राउंड बंकर म्यूजियम का उद्घाटन करने का अवसर भी प्राप्त हुआ था। उस म्यूजियम में लोगों को राजभवन से जुड़ी रोचक जानकारियां उपलब्ध होती हैं। जिस राजभवन में स्वाधीनता के पहले जनसाधारण को आतंकित करने वाली औपचारिकता तथा आन बान शान की परंपरा थी, वहां आज श्री भगत सिंह कोश्यारी जैसे भारत की धरती और हमारी परंपरा की जड़ों को अपनी सेवा से सिंचित करने वाले राज्यपाल का आवास और कार्यालय भी है। देवियों और सज्जनों, हमारे संविधान के अनुसार हम भारत के लोग देश की संप्रभुता के आधार हैं। दरबार हाल के उद्घाटन के इस समारोह को मैं भारत की स्वाधीनता और लोकतंत्र के उत्सव के रूप में देखता हूं। जनता सर्वोपरि है और मुझे विश्वास है कि राजभवन सहित दरबार हाल भी लोक कल्याण की गतिविधियों का एक प्रभावी केंद्र बनेगा। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।